नहीं भाई मैंने पहले तो लगा दी इसको। हाँ हो जाएगा। हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। जस्ट मैं अभी बाल धो के आई, पता नहीं बालों को क्या हो गया मेरे, मतलब नहा के आई बाल और आके बैठी हूँ और बच्चे आ गए। हाय कर दो रुको, कैसे हो जी, आ जाओ। तो आज है संडे, फ़ैन चल रहा है, कूलर मैंने बंद कराया है अभी क्योंकि कूलर भी चलता तो आवाज़ नहीं आती है। नहा ली जिया ने भी, हेयर वॉश किया आज। हेयर वॉश किया जी आपने? किया है। और मैंने फिर लगाया सूरमा और लिपस्टिक और आईब्रो फिल करी, मॉइस्चराइज़र लगाया है क्योंकि मेरी स्किन में अभी पिंपल्स निकले हुए हैं। मेरे को एक बहुत गंदा यहाँ पे हुआ है जिसके कारण मेरी आँखों में बहुत दर्द है। तो पता बहुत हो गया जी, बहुत हो गया, पता है बहुत हो गया। अब किस मत कर यार, पता है मेरे को दाग पड़ेगा बहुत गंदा। ये पता बहुत गंदा काट। मैं नहीं मान रही। ओके ओके एक्सेप्टेड। तो ये पता बहुत गंदा काट रही है यार, ऐसा काटती कि मुझे ना पूरे निशान और स्वेलिंग आ जाती है वहाँ पे। जैसे मेरा हाथ काट के रखा है ये, यहाँ पे बहुत गंदा, इतना सूज जाता है, दांत बन जाते हैं और सूज भी जाता है। पता नहीं क्या काटती है, इसके दांतों में क्या है, ऐसा जहर है क्या। तो यहाँ पे तो यहाँ पे भी काट लिया इसने मुझे। तो अभी हम लोग रेस्ट कर रहे थे, गोलगप्पे रखे हुए, गोलगप्पे खाने के लिए, खाएंगे अभी। क्यों रो रही हो? पैर में लगी है, आ जाओ। मैंने कांच, ये टेबल को मैंने थोड़ा अच्छे से क्लीन किया क्योंकि इसकी जरूरत थी। गद्दियाँ सारी धुल गई हैं, एक धुल रही है अभी। हाँ जी, एक गद्दी जो है वो अभी धुल रही है। पापा ही उठाएंगे बेटा। क्या भाई क्या? नहीं है भाई कोई। ये अलग ही धुन में रहते हैं बच्चे। तुम लोगों ने, मैंने धोया था, ये क्या किया है भैया? तुम लोग क्या करते हो? ये किसने किया गंदा ऐसे? जिया। तुम तो सारे नाम जिया पे लगाते हो। जिया। जिया ये किसने गंदा किया है? जिया। जिया ने? खुद ही मार के जिया ने किया। मैं कर रही हूँ गोलगप्पे की तैयारी और मैंने पानी रात में बना के फ्रिज में एकदम ठंडा कर दिया। आलू और प्याज छोले नहीं भिगोए मैंने, और गोलगप्पे। चलो चलें, है ना। फिर गोलगप्पे खाते हैं। आज एक ठेला है, शिवानी का ठेला, और इसमें राजा जी आ ही नहीं रहे हैं। लो तो यही खा रहे हैं। अरे हाँ यार, वो गंदा करता है पूरा घर। बहुत पता ना हो गया, उसको दे दो ना। तभी पाना अलग है ना। किसी को लालच आ रहा है। दो दिन नहीं हुए हैं गाड़ी लाए हुए और गाड़ी चल नहीं रही है।
नहीं चल रही। जिया ने खराब करी है। हाँ जिया ने गाड़ी खराब करी है। इतना अच्छा मौसम हो गया है ना, इतना अच्छा कि मैं क्या बताऊँ। बट बादल गरजे, बारिश नहीं हुई पर सुहाना हो गया, धूप चली गई है। वेट बच्चे अरे मेरे एंड सी दिस, मेरे को भी कारपेट लगाना है तो धूप चली गई है। तो आज मेरा डुग्गू सो गया 8:30 बजे और माइंड चल रहा है मेरा संडे वाला। तो मुझे ना बहुत दिनों से पिज़्ज़ा खाना था। पिज़्ज़ा पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे ऐसे गोलगप्पे खाने से आई थिंक आ गया है ना, था पिज़्ज़ा खाने का। मैंने राजा को बोला कि यार डोमिनोज में पिज़्ज़ा देखते हैं, तो पिज़्ज़ा देखा। क्योंकि पता नहीं यार एकदम से ऐसा होता है कि जब संडे होता है तो दिमाग आपका वैसे ही चलता है। जिया नाच है। जियो क्या कर रहे थे? पिज़्ज़ा खाओगी? पिज़्ज़ा खाती हो? ओए 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 बच्चे बच्चे गिर जाएगा। चला जा नीचे उतर जा। ये कौन है? जाके देखिए पापा पापा देख। पेट फुल है। राजा कह रहे हैं उनका पेट भरा हुआ। ये पूरी टेबल ही आ गई है। इतना बड़ा। शो ये बिग 6-in-1 पिज़्ज़ा है। अरे तेरे क्या है? क्या मालूम। और ये नॉर्मल प्राइस जो आता है उसी में आया है। अरे बाप रे। एक्चुअली मिक्सचर ऑफ पिज़्ज़ा है। आई थिंक सबके मुंह में पानी आ रहा होगा। राजा तो फोटो खींचे मेरे को। इट्स सो बिग। ये पता है वैसा स्क्वायर में है ये, है ना? एक्चुअली मैं मन कर रहा है वैसे खाने का। तो इसमें आई थिंक 2 तो प्लेन है ना? चीज़ पिज़्ज़ा है, बच्चों के लिए सही है। 2 पनीर है, पेपर पनीर है ये वाला, ये मुझे पता है। ये नहीं कॉर्न है, ठीक है वो वाला कॉर्न है। ये पेपर पनीर सॉस ऑफ, ये पेपर पनीर है। बोलो हाँ। मेरे बाल पूरे बिखर रहे बेटा। डेरी में जिया अपना उठाया देखो प्लेन वाला। पिज़्ज़ा तो बहुत सारा पिज़्ज़ा बच गया है। वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। कितने लोग 4 लोग तो खा सकते हो ना? 4 लोग आराम से खा सकते हो उसमें, अगर कम खाते हो। ज़्यादा खाते हो तो शायद पता नहीं। तो अगर आप मतलब मीडियम थोड़ा, लाइक ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, मीडियम उसमें खाते हो तो आपका भर जाएगा पेट। हाँ तो बहुत सारा बच गया तो हम गरम करके खा लेंगे अगर रात में भूख लगेगी तो। अभी हमारा डिनर हो गया यार। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल पिज़्ज़ा खाया, डुग्गू को सुला दिया था 8-8:30 बजे एंड जिया ने उसे उठा दिया 12:30 बजे। उसके बाद वो जब उठ गया, क्योंकि जिया बहुत हल्ला कर रही थी, वो उठ गया तो जिया सो गई। और जब वो उठा तो फिर वो 4:30-5 बजे तक सोया नहीं। डुग्गू के साथ ये प्रॉब्लम है कि अगर डुग्गू की नींद डिस्टर्ब हुई है तो फिर वो सोता नहीं है। और हमारे साथ ये जो इंसिडेंट है ये सालों बाद हुआ है। ओले ओले। पहले क्या होता था, यही पैटर्न था डुग्गू का कि शाम में सो जाता था और रात के 3 बजे तक नहीं सो रहा, 2:30 बजे तक नहीं सो रहा, कभी कभी 4-5 बजे तक नहीं सो रहा। तो ये हमने क्या ओए हुए मैं नोचो मत। कौन सी लैंग्वेज है इनकी? कौन सी लैंग्वेज है? हाँ बोलो। ये कारी काय भाया बाहर है। डुग्गू इज ट्राइंग, मतलब बोलना शुरू करने की कोशिश है यार उसकी पूरी। अब वो कम से कम थोड़ा लंबा बोलता है। पहले एक बार बोलता था, अब लगातार बोलते हैं लोग। हाँ अच्छा। और सोया 4:30 बजे और 4:30 बजे जब ये सोए हैं तो इनने जिया को उठा दिया। तो जिया उठ गई, ठीक है। तो इन शिफ्ट लोग सो रहे थे, हम लोग को सोने में 6 बज गए क्योंकि फिर जिया को सुलाना पड़ा। और ऐसे करते करते मैंने कोई व्लॉग नहीं किया, कुछ नहीं किया। मेरा सर सुबह इतना दुख रहा था। डुग्गू को उठाया स्कूल के लिए, फिर जब उसके स्कूल के लिए मुझे रेडी कर रही थी तो मैंने उसका व्हाट्सएप ग्रुप चेक किया स्कूल के। तो ना आज अम्बेडकर जयंती है, तो अम्बेडकर जयंती की छुट्टी है।
क्या? हाँ मैंने फिर उसको स्कूल का नोटिस चेक किया, फिर मैंने फिर सुला दिया उसे। मैंने बोला सो जा। तो अभी इसका स्कूल का जो टाइम है वो है 8:30 से 11:30, क्योंकि यहाँ पे कलेक्टर का ऑर्डर आया हुआ है कि 12 के बाद कोई भी स्कूल मतलब ऑन रहना नहीं चाहिए, क्योंकि गर्मी हो रही है। तो अभी अप्रैल में है, उसके बाद थोड़ा टाइम शिफ्ट होगा। तब मैं अप्रैल मतलब 30 तारीख से छुट्टी लग जाएगी, 1 मई से 30 लास्ट वो रहेगा इसका। तो डुगू को पहले मैं सोच रही थी कि आफ्टर समर वेकेशन स्कूल में डालूंगी, बट फिर मेरे को लगा कि डाल देते हैं, क्योंकि होमवर्क मिल जाएगा तो थोड़ा सा ये बिजी रहेगा। तो इसका एडमिशन नर्सरी में कराया हम लोगों ने अभी, तो ये अभी नर्सरी में है। जिया को मे बी मैं प्ले ग्रुप में डालूँ, पीजी वो पर मैं मई जून में सोच रही हूँ, अभी नहीं, क्योंकि इसका ऐसा होमवर्क वगैरह रहेगा नहीं। तो आज छुट्टी हो गई तो एटलीस्ट ये फिर सो गया। मैंने बोला कि बेटा तू सो जा, क्योंकि ये सोए हुए नहीं थे। फिर अभी क्या बोलते मैं उठी हूँ और फिर चाय वाय पी। मेरी तो बिल्कुल हिम्मत अजीब सी हो रही थी यार। मैं पता मेरे साथ ऐसा हुआ है, ये पहले मेरे साथ 1 साल पहले हर दिन की कहानी थी, रात के 4-4 5-5 बजे तक जगने वाली। अभी जिया थोड़ा सा करती है कि ये 1:30-2 बजे तक नहीं सोती। तो बच्चों को और खुद को नहलाने के बाद मैं आ गई हूँ लंच की तैयारी करने। इसको पता नहीं क्या है यार, इसको पता क्या करना है। इसको चाकू लेके जाती है आजकल, निकाल लेती है, मेरे को छुपा छुपा के रखने पड़ रहे हैं। आलू लेके काटने की कोशिश करती है, ठीक है। अभी ये लेके रखी है और इससे अदरक छीनने की कोशिश करती है। मैं खाना बनाती हूँ तो मुझे हेल्प करने की कोशिश करती है ये बच्ची, बट इस हेल्प के चक्कर में बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, है ना। नहा लियो। हाँ डुगू। पत्ता गोभी की सब्जी नहीं, यहाँ बैठना नहीं है, मैं खाना बनाना है मुझे। अभी खाना बना रही हूँ, फिर बैठना। पत्ता गोभी की सब्जी और मैं दही जमा दूँ, और साथ में बना रही हूँ मैं रोटियाँ। बेस्ट फूड, बेस्ट कॉम्बिनेशन, छाछ। दूधू बताओ, दूधू पी रही हूँ, बोलो दूधू पी लाई हूँ, पी पी रही हूँ। मामा दूधू नहीं है, मामा दूधू नहीं, बोले मामा दूधू नहीं है। दूधू इसको खाना बनने से पहले ही भूख लग गई है, तो ये दूधू मैं जमा रही हूँ दही। मारो यार, बच्चे बहुत खतरनाक होते हैं। मैंने जस्ट अभी ये उठा के रखा था इसकी लिड कि मेरे को सब्जी चलानी थी, सब्जी लग रही थी। वो आई, उसने मेरे को थोड़ा भी टाइम नहीं दिया, आके फटाक से हाथ मारा, पूरा हाथ जला लिया उसने अपना। अब इसको टूथपेस्ट लगाया है। कई बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाती है यार, कई बार तो रसोई में ही घूमती रहती है बात। बूबू क्या लगा है? कैसे कैसे लग गई? बुबुक
वो भूख लग गई। अब पता है ये क्या करेगी, पूरे दिन दिखाएगी। इसको एक मार्क आ गया रेड, मेरे को देखना है, मैंने पहले तो लगा दी इसको एक हाँ हो जाएगा हो जाएगा सही हो जाएगा मटन। मतलब आई यार, इसने मैं इतना टाइम नहीं दिया कि मैं कुछ, तो मेरे को समझ में ही नहीं आया निकाल। तो जिया को सुला दिया है अभी दोपहर में खाना खा के। अभी खाना खा लिया, पेट बहुत ज़्यादा फुल सा हो रहा था, तो थोड़ा घूमना पड़ता है खाना खाने के बाद। तो बेस्ट होता है कि मैं काम कर लूँ। तब इसको मैं आज सोने दूंगी किसी भी तरीके से 8:30 बजे। वैसे 8 बजे पहले सोता था तो उठता नहीं था। अगर आपके घर में डिस्टर्बेंस ना हो तो बच्चे नहीं उठेंगे। मेरी बेटी बहुत डिस्टर्बेंस करती है, इतनी डिस्टर्बेंस कि अच्छा इंसान उठ जाए। तो उसका हाथ ना जल गया है, तो अभी उसको थोड़ा सा ऑइंटमेंट लगा के रखा है और टूथपेस्ट हटा दिया है। पता नहीं यार, समझ में नहीं आता। जिया का आजकल ऐसा हो गया, स्लैब पे दोनों के हाथ पहुंचने लगे। मेरी स्लैब थोड़ी नीचे है, तो चाकू वाकू सब एक बहुत खतरनाक हो गए हैं। उस रूम में थोड़ी देर बैठूंगी। जिया सो गई, थोड़ा टाइम मिल जाता है मुझे ये वाला कि इसमें मैं इसको थोड़ी सी राइटिंग का जो काम है वो करा दूँ। मेरे को ये हाँ गोल है, सर्कल है, सर्कल। एक और सर्कल बना के दिखाओ, बिल्कुल सर्कल बना के दिखाएगा। सर्कल बनाओ, सर्कल सर्कल, इसके ऊपर नहीं, अलग सर्कल बनाओ। देखो ये नहीं बेटा, ऐसे गोल वाला सर्कल। गुड, इतना गंदा बड़ा सर्कल देखो उसका सर्कल। कुछ ना देखो। चलो पढ़ाई करते हैं। पोएम, आज पोएम याद करेंगे, ठीक है? ओके। एक ही स्टैंडिंग लाइन बनाओ, स्टैंडिंग लाइन। को ठीक है, स्टैंडिंग लाइन बनाओ। वेरी गुड। एक और स्टैंडिंग लाइन बनाओ। वेरी गुड। ये इतनी बड़ी नहीं बनानी बेटा, छोटी। चलो मैं तो पढ़ा दूँ थोड़ा बहुत। तो ABCD सीख रहा है अभी। एक दिन पूरी ब्लॉग में दिखाऊंगी, कुछ सीख लिए इसने, अच्छे से सीख लिए तो मैं ब्लॉग में दिखाऊंगी। एक्चुअली अभी बोलने में ABCD सीखी है। ये लोग खेल रहे हैं। जिया उठ गई थी, उसका हाथ में एक लंबी लाइन पड़ गई है जले की, तो मैंने क्रीम लगा के, बहुत हद तक सही है। वेट, सिलेंडर खत्म हो गया। क्या सुंदर है सिलेंडर हमारा। ये बहुत गलत बना है, पता रसोई घर है ना, बहुत ही ज़्यादा गंदा है। राजा ना वो गैस हिल जाएगी। भगवान आराम से करना। राजा यार बच्चा पार्टी सो गई, बहुत थक गई थी इसीलिए सो गई, वरना वो सोती नहीं है। और सुबह डिक्कू को निकालना नहीं, स्कूल के लिए उठाना है, तो उसको थोड़ा जल्दी उठा दिया, मतलब सुला दिया, तो सो गया है वो। पर मैं अगर बच्चों को बहुत जल्दी सुला देती हूँ तो डिक्कू अगर 8:30 7:30 बजे भी सो जाता है ना, तो वो सोता रहता है जब तक कि उसे कोई परेशान ना करे। कल जिया ने उसे उठाया है, मैं बता नहीं सकती कल रात को जो हुआ है। मैं कुछ दिखाऊंगी आपको अगर हो सका तो, कुछ फुटेज वगैरह। हम लोग कब तक एक बच्चा सो रहा है, एक बच्चा जग रहा है, एक बच्चे को दूसरा बच्चा उठा के जगा के खुद सो जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा बुरी रात थी कि मैंने व्लॉग भी नहीं किया, फिर मेरे को लगा रहने दो यार। उसके बाद फिर अभी जिया की काफ़ी सारी टेंशन हो गई है, क्योंकि एक तो वो बालकनी, सेकेंडली चाकू लेके घूमती है वो, ये गलती से हो जाता है। मैं वैसे सब कुछ संभाल के रखती हूँ, पर कभी कभार जब सब्ज़ी काट रहे हो ना, आप सब्ज़ी धोने गए हो, इतने में स्लैब से चाकू गायब हो जाता है, और वो आलू लेके स्लैब यहाँ पे मेरे को चाकू यूज़ करते हुए मिलती है। कभी कभी किसने आज हाथ ही उसने लगा दिया पूरा गरम, उसको काफ़ी गंदा मार्क पड़ गया हाथ में। जैसे हम लोग खाना वाना बनाते हैं तो तवे का एक लाइन पड़ जाती है, तो वही है। और स्पेशली वहाँ तो यार बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गया है।
एक्चुअली मैं जिया चलती फिरती डेंजर हो गई है आजकल, क्योंकि वो बहुत चीज़ ऐसी कर रही है कि टेबल यहाँ रखी रहती है, इतना लंबा गैप रहता है, यहाँ से वहाँ कूदेगी, वहाँ से यहाँ कूदेगी, सोफे से सीधा ऐसे करके जंप मारती है, गलती से टेबल मुंह पे पड़ जाए या खुद नीचे मुंह के बल गिर जाए। बीच में दांत भी गड़ गए थे उसे, वो नहीं समझ रही है, बिल्कुल नहीं समझ रही है। वो बहुत ही खतरनाक टॉडलर है, मैंने ऐसा टॉडलर डुगू को नहीं देखा। डुगू 2 साल में इतना खतरनाक नहीं था जितनी खतरनाक वो है। पर समझती सब कुछ है, डांट समझ में आती है, प्यार समझ में आता है, मना करो तो रुक जाती है, बट कभी कभी ध्यान हट जाता है। तो इतने दिनों से तो मुझे कभी भी किसी उसकी नैनी की याद नहीं है, मुझे अभी 1-2 दिन से आ रही है, क्योंकि वो जो कर रही है, क्योंकि मैं खाना बना रही कुछ बना रही हूँ, राजा चले गए हैं या कुछ भी है। कल डुगू स्कूल जाएगा, फिर राजा अपने काम से चले जाएंगे, फिर वो और मैं रहेंगे तो हम हैंडल करेंगे। तो डुगू का जो स्कूल है वो है 8:30 से 11:30 भी लग रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो कलेक्टर ऑर्डर आया हुआ है वो है कि 12 बजे का स्कूल नहीं लग सकते, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसका भी स्कूल कितने दिन का बचा, 15 दिन का बचा, उसके बाद फिर छुट्टी लग जाएगी। तो कल मैं जाकर इसकी पूरी फ़ीस, लाइक मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दी थी, तो कल हम भी जाएंगे स्कूल। इसकी पूरी फ़ीस जो है वो सबमिट करके आना है, और बस पढ़ाई लिखाई कराने की कोशिश कर रही हूँ यार। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है, क्योंकि जिया जो है वो नहीं पढ़ने देती है। जिया भी अपनी पेंसिल लाएगी, दोनों डिस्ट्रैक्ट होके मस्त पूरी कॉपी को ऐसे ऐसे करके ख़राब हो गया डुगू को, क्योंकि उसमें कुछ भी पढ़ाती हूँ तो जिया साथ में आती है, और जिया साथ में आती है तो पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो सोती है आधा घंटा, तो उस आधे घंटे में कभी डुगू नहीं पढ़ना चाहता, तो मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। जिया को जबकि मैं एक कॉपी पेन दे देती हूँ, फिर डुगू उसी के साथ लग जाता है, डुगू मेरे पास नहीं आता। दोनों जिया जिया डुगू डुगू वो ऐसे लगे रहते हैं, तो वो थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है। तो अभी मैं लिखना, तो डुगू के हाथ की ग्रिप बहुत अच्छी है, टच फुट, उसने लाइन वगैरह हमने जो भी उसे जो भी करता था वो स्कूल में, तो उससे उसको ये है कि उसको पेंसिल पकड़वाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, वो उसकी बहुत सही है। जिया का भी बहुत एकदम प्रॉपर अभी सही उसका ऐसा है कि आपको दिखाऊंगी हम प्रॉपर वो पकड़ रही है। बट मेरे को डुगू की अभी ये है कि वो ABCD जो है वो सिखा रही हूँ मैं उसे, लाइक बोलने वाली जो चीज़ें हैं जैसे 1 2 3 4 ये सब सिखा रही हूँ, जो कि वो सीख भी रहा है, साथ में जिया भी सीख रही है, और डुगू को भी सिखा रही हूँ मैं कि दोनों के दोनों लाइक वो हो जाए। जिया को फिर मैं जुलाई में भेजूँगी, यार लग रहा है पता नहीं, राजा NT है इस सीज़न के, बट मैं लाइक आई एम लाइक कम्फर्टेबल। तो बस अभी देखते हैं, है ना। तो बस जिया का देखना पड़ेगा। जिया टार्ज़न बन चुकी है ना हमारी। हम बहुत वो है, बालकनी में छोड़ने में भी पहले क्या होता था, खेलते रहते थे, मतलब मैं काम करती रहती थी। कल मैं गई हूँ बालकनी, मैंने देखा मैडम मस्त दोनों उससे पैर से चढ़ गई उस पर, और वो सीधा नीचे जाती। बहुत खतरनाक हो गई, या तो वो ग्रिल उड़वानी पड़ेगी या कुछ करना पड़ेगा वहाँ पे। राजा करेंगे क्या, मेरे को तो ये समझ में, किसी दिन भी बाई चांस हम भी इंसान ही है ना। वो कांच प्रॉपर ऊपर है, पर उस कांच के सपोर्ट में वो ग्रिल है जिस पे वो चढ़ रही है, तो वो इस समय ग्रिल हट नहीं सकती। ग्रिल पहले ही नहीं हटी यार, ग्रिल हट ही नहीं सकती। पता नहीं क्या करना है मुझे, कुछ आइडिया दीजिए। पता नहीं, मेरे को लग रहा है ब्लॉक कर दूँ बालकनी, पर ऐसा हो नहीं सकता, बच्चे खेलते हैं वहाँ पे, बहुत बड़ा घर नहीं है कि कहीं और खेल लें या बरामदे में खेल लें। नहीं जल रहा है वो, तो चलो यार मैं फिर यहाँ पे वीडियो, हाँ मैं एक ही खाऊँगी, बच एक